Hi everyone, thanks a lot for joining. My name is Gulshan Shubham, and I would like to welcome you all to session number 70 by Dynamics Intellectuals. Today's topic is Order to Cash Cycle in Business Central, and it will be presented by Akash Shukla. He's currently working with LTI Mindtree as Senior Functional Consultant. Akash, over to you. थैंक यू गुलशन सो आज का जो सेशन है वो बेसिकली ऑर्डर टू कैश साइकिल पे है। इसके पहले हमने जो सेशन दिया था वो था प्रोक्योरमेंट टू पे। अभी बेसिकली ये सेशन का जो ओवरऑल मोटिव है कि ये सेशन प्योरली फॉर अ बिगिनर, क्योंकि हमको बहुत सारा रिक्वेस्ट मिलता है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें। तो इस सेशन का, इस सीरीज का जो बिगिनर सीरीज है प्लस इंटरमीडिएट के लिए जो रिवीजन का एक तरीके से हम लोगों ने चालू किया है, इसमें पहला जो सेशन था वो प्रोक्योरमेंट टू पे, वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे है। उसका ये दूसरा पार्ट जो सेल साइड में है कि ऑर्डर टू कैश साइकिल, और इसके बाद फिर इन्वेंट्री और वेयर हाउसिंग का कंबाइन करके एक तीसरा की एक ओवरऑल आर्किटेक्चर, एक ओवरऑल व्यू। अगर किसी को बिजनेस सेंट्रल लर्निंग स्टार्ट करनी है, उसको उसको अपनी नई जर्नी स्टार्ट करनी है एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट, उसके लिए ये एक हेल्पफुल रहेगा। सो आज का एजेंडा बेसिकली, फर्स्ट वी विल गो थ्रू विद द बिजनेस सिनेरियो, फिर सेटअप्स और कॉन्फ़िगरेशन क्या है, then we will just simply create a sales order, then we will post a shipment, sales invoice, and then customer cash from customer. ठीक है। बिफोर आई केम टू द बिजनेस सिनेरियो, अभी हम अज्यूम करते हैं कि एक अपनी एक लेट्स इमेजिन कि एक कंपनी है हमारी जिसका नाम है वरुण ब्यूरेज। वो बेसिकली मैंगो जूस और ब्यूरेज मैन्युफैक्चर करती है एफएमसीजी में, और उसके लिए अमेजन ने उसको 10,000 बॉटल्स मैंगो जूस का ऑर्डर प्लेस किया है। अभी जब हम ये देखते हैं कि भाई कस्टमर अमेजन ने वरुण बेवरेज कंपनी को ऑर्डर प्लेस किया 1000, अब ये पूरी साइकिल हम बिजनेस सेंट्रल में कैसे हम ऑर्डर बनाएंगे, क्या क्या स्टेप्स रहेगा, उसके बाद उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, राइट, शिपमेंट से लेके इनवॉइस, एंड देन जब हमको पैसा आएगा कस्टमर से तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो सारी चीजें हम आज के उसमें देखने वाले हैं सेशन में। सो ये जो आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं, ये ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट से लिया गया फ्लो चार्ट है, जो कि जो डॉक्यूमेंटेशन पीडीएफ 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज की थी, उससे है कि अगर स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑर्डर टू कैश एज पर माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन है कि पहले आप सेल्स कोड बनाएंगे, देन सेल्स कोड को हम कन्वर्ट करेंगे सेल्स ऑर्डर पे, देन वहां से हम शिपमेंट पोस्ट करेंगे, पोस्टेड शिपमेंट जहां से फिर आइटम लेजर एंट्री अपडेट होगी मेरा शिपमेंट साइड में, और देन हम शिपमेंट इनवॉइस पोस्ट करेंगे, पोस्टेड इनवॉइस जो हमारा अपना कस्टमर रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स अकाउंट में हिट करेगा, और देन लास्ट में कस्टमर जब हमको भेजेगा तो हम वो पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे कस्टमर की। तो ये पूरा एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑर्डर टू कैश का। लेकिन इसके ऊपर जो थोड़ी सी और चीजें हैं जो बहुत हाईली है कि भाई हम इसके ऊपर आता है कि अभी कोई नया ही कस्टमर है तो उसमें कस्टमर क्रिएशन आ गया, राइट, एंड देन हम ऑर्डर बना रहे हैं तो इन्वेंट्री चेक, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम आज के सेशन में स्पेशली सिर्फ ये देखने वाले हैं कि ऑलरेडी कस्टमर मेरे पास है, मेरे एक एग्जिस्टिंग कस्टमर अमेजन ने मुझको 10,000 मैंगो जूस की बॉटल्स का ऑर्डर प्लेस किया, उसके लिए हम ये पूरा साइकिल रन करेंगे। ओके, लेट्स जंप टू बिजनेस सेंट्रल। ठीक है, मेरी कंपनी है। अभी सेल्स कोड जैसे अब परचेज साइड में रहता है कि हमको आपको कुछ खरीदना होता है तो आप मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर से आप प्राइस चेक कराते हो, राइट, कि आपको अगर कोई कुछ भी सामान लेना है, कुछ भी क्या कहते हैं आपको बाय करना है, होम अप्लायंसेस हो गया, फोन हो गया, कुछ भी आप, तो आप मल्टीपल डीलर से आप बात करते हो कि जहां भी आपको लेस प्राइस मिला फिर आप जाते हो, राइट। सिमिलर टू सेल साइड भी है कि अब जब अमेजन ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, कोटेशन आपको कंफर्म की, उस केस में पहले उसने दो चार लोगों से और भी बात की होगी, अब नहीं भी बात की होगी, सीधे हमको ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो उस केस में जो सबसे पहला फ्लो चार्ट का हिस्सा है कि वी विल क्रिएट अ सेल्स कोड फर्स्ट इनिशियल डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो लेट्स गो देयर। न्यू सेल्स कोड पे आप जाओगे, न्यू, राइट, अमेजन। सो ऑलरेडी
यहाँ पे अभी स्पेल अगर नहीं है तो उसमें बनाएगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग कस्टमर, सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अमेजोन इंडिया, राइट। कस्टमर कार्ड पे जो भी डिटेल्स पहले से डिफाइन की गई है वो बाय डिफॉल्ट उसका बेसिक जियोग्राफिकल जो चीजें हैं, उसका एड्रेस, पेमेंट टर्म्स, पेमेंट हेड, अगर कोई उसका सेल्स पीपल है, कुछ भी है, वो सारी की सारी चीजें बाय डिफॉल्ट कस्टमर कार्ड से फ्लो होके सेल्स कोटेशन पे आ जाएगी इस डॉक्यूमेंट पे, राइट। अब यहाँ पे सेल्स डॉक्यूमेंट, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर में आप डिफाइन कर सकते हो कि ये अगर अमेजन ने आपको ईमेल पे ये चीजें भेजी हुई हैं तो उस केस में आपका लाइक क्या ईमेल डेट है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजा है तो आप उस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस यहाँ पे डाल सकते हो। लेट्स से हमें अमेजन ने अपना डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है विद इन देयर कोटेशन, उनका नंबर है, राइट। तो हमने ये वहां पे डिफाइन कर दिया, देन डेट, राइट, देन यहाँ पे लाइन में आइटम, राइट। सो मैंगो जूस 1 लीटर पैकेट, राइट, और 10,000, ओके। अब यहाँ पे यूनिट प्राइस, अगर आपका प्राइस पहले से सेटअप है, प्राइस आप प्राइस मास्टर यूज कर रहे हैं सेल्स प्राइसिंग का, तो उसके अकॉर्डिंगली प्राइस ऑटोमेटिकली फ्लो किया गया, एल्स आपको यहाँ पे मैनुअली डालना है। सो मैं यहाँ पे मैनुअली प्राइस डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। सो टोटल मेरा $8,500 का ये सेल्स कोड बना। अभी एक चीज यहाँ पे मैं ये यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो सेल्स कोड है, दिस इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मीन्स यहाँ पे अगर कोई सेल्स कोड बन रहा है तो आपका इन्वेंट्री का जो लेवल है ना, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सेल्स कोड डॉक्यूमेंट से आपका, अगर आप इन्वेंट्री चेक करते हो, इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी, तो वहां पे ये डॉक्यूमेंट एज अ आपका एज अ कमिटमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है। सो इसके ऊपर भी कोई ना कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट होने वाला है, ना ही आपके इन्वेंट्री लेवल जब आप चेक कर रहे हो तो उस पे इस डॉक्यूमेंट्स का कोई यूज होने वाला है, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसको रिलीज करता हूँ, राइट, रिलीज मींस अब कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, इट्स दैट्स फाइन, दिस इज द फाइनल कोट वी आर रिसीव्ड। अब मैं फिर लाइन पे जाता हूँ, आइटम अवेलेबिलिटी बाय इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम अवेलेबिलिटी बाय इवेंट पे, यहाँ पे देखो मेरे पास स्टॉक दिखा रहा है, इन्वेंट्री, करंट क्वांटिटी ऑन हैंड, शेड्यूल रिसीव दिस, प्रोजेक्टेड अवेलेबल बैलेंस 230, राइट। यहां पे मेरे सेल्स कोटेशन का कोई कुछ नहीं आया, राइट। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर कि अगर कल को कोई इंटरव्यू में पूछता है भाई मैंने सेल्स कोट बनाया और सेल्स कोड बनाने के बाद मैं इन्वेंट्री प्लान अवेलेबिलिटी चेक कर रहा हूं, तो क्या सेल्स कोड की क्वांटिटी को वो कंसीडर करेगा, उसको मतलब 230 है तो 10,000 रिड्यूस करके वहां पे मुझे 220 दिखाएगा? सो सिंपल आंसर है, एज एन बेस आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे इस क्वांटिटी को वो कंसीडर नहीं करने वाला आपकी प्लान, जो आपकी आइटम अवेलेबिलिटी का जो कैलकुलेशन है, राइट। सो सेल्स कोड बन गया, नाउ हम इसको सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, राइट, जैसे एज फ्लो लाइक सेल्स कोड एंड देन वी कन्वर्ट दैट टू एन ऑर्डर, ठीक है। सो यहाँ पे अंडर होम मेक ऑर्डर, डू यू वांट टू कन्वर्ट द कोड टू एन ऑर्डर? द मोमेंट वी क्लिक यस, द कोड हैज बीन कन्वर्टेड टू ऑर्डर नंबर 101062। सो इस केस में क्या हुआ, अब ये जो कोटेशन है ये मेरी कन्वर्ट हो गई, मींस कोटेशन नो मोर एग्जिस्ट इन बिजनेस सेंट्रल। अभी जब आप वापस जाओगे तो उसका आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ऑल्दो उस सेल्स कोड पे, सेल्स ऑर्डर पे ये नंबर आपका ऑटोमेटिकली फ्लो के आ जाएगा। सो गुड थिंग इज, एक और इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही सेल्स कोड पे डाली हुई है, एवरीथिंग यू डिफाइन ऑलरेडी ऑन द सेल्स कोड, तो जैसे आप कन्वर्ट करोगे सेल्स कोड को ऑर्डर पे, बाय डिफॉल्ट वो सारी डेट्स, सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे फ्लो होके आ जाएगी, राइट। सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे डेट, क्योंकि वो आज की मेरी वर्क डेट जो ये पीछे की है, इसलिए डेट बार बार ये 19 फेब दे रहा है, बट अगर आज आपकी डेट पे इसको लेके जाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट सेम डेट भी सेम ही कैरी फॉरवर्ड करेगा जो भी आपके कोटेशन पे डिफाइन की गई है, राइट। अब सेल्स को, ये सेल्स ऑर्डर बन गया। इसके बाद सब्जेक्ट टू द प्रोसेस, अगर आपके पास आपका बिजनेस चाहता है कि भाई मुझे मेकर चेकर प्रोसेस करना है कि वंस सेल्स ऑर्डर क्रिएटेड, क्योंकि सेल्स ऑर्डर जब बन गया ना
तो यहाँ पे अगर मैं वापस से आइटम अवेलेबिलिटी पे आपको लेके जाऊं बाय इवेंट, राइट, तो यहाँ पे देखो पीरियड, स्टार्ट डेट एंड थर्सडे में ग्रॉस रिक्वायरमेंट यहाँ पे वापस आ गया 10,000। तो जब इसको आप ड्रिल डाउन करोगे तो ये दिखा देगा कि भाई ये कस्टमर के लिए रिक्वायरमेंट आ गई है 10,000। जबकि जब कोटेशन था तो यहाँ पे आपने देखा था ये वाली लाइन नहीं थी, ये वाली लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। तो सो यहाँ पे उसने कैलकुलेट कर दिखा दिया कि भाई अब ये रिक्वायरमेंट 10,000 की है, सो नाउ माय प्रोजेक्टेड अवेलेबल बैलेंस इज फोरकास्ट 2,22,000 बॉटल्स, राइट। तो अब ये जो क्योंकि सेल्स ऑर्डर बन गया, सो दिस इज माय कमिटमेंट डॉक्यूमेंट्स। अब इन्वेंट्री पे जब आप चेक करोगे या एक्सेस आप ऑर्डर बनाने वाले हो तो उस केस में इस लाइन को वो कंसीडर करेगा। तो ये एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है जहां पे आप पोस्ट कर दोगे तो आपका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा, जीएल एंट्रीज बनेगी और क्या कहते हैं आपका आइटम लेजर एंट्रीज जाएगी। वेयर एज वो कोटेशन पे नहीं था, इसीलिए इस डॉक्यूमेंट में मोस्टली लोग बिजनेस एंड इट्स टोटली डिपेंड ऑन द बिजनेस, इफ दे वांट टू पुट अ वर्कफ्लो देन दे कैन इनेबल इट, अप्रूवल वर्कफ्लो वहां पे इनेबल कर सकते हैं, देन वहां से रिक्वेस्ट अप्रूवल वो भेज के इसको अप्रूवल के लिए जा सकता है। द मोमेंट दैट डॉक्यूमेंट समबडी इज अप्रूव्ड एज पर द अप्रूवर हायरार्की, देन ये स्टेटस हो जाएगा रिलीज्ड। वाई स्टेटस, मैं इस पे एम्फोसाइज ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर ये ओपन स्टेटस में रहेगा सो उस केस में कोई भी आके इस डॉक्यूमेंट्स को अमेंड कर सकता है, राइट, कोई भी आके इसको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। रादर देन जब ये रिलीज रहेगा तो मैं इस पे आके कुछ भी मैं एडिशनल अगर नई लाइन भी मैं डालना चाहूं तब भी वो नई लाइन भी नहीं आने देगा, राइट। स्टैंड आप यहाँ पे मैं अगर इसका टाइप करूं और डिफाइन करूं, सो जस्ट गिव मी मिनट, वो बोलेगा कि कोई डॉक्यूमेंट स्टेटस आपका रिलीज्ड है और आप इस वजह से स्टेटस मस्ट बी इक्वल टू ओपन, राइट, करंट स्टेटस इज रिलीज्ड। सो ये कंट्रोल है, ये प्रिवेंट करता है कि नोबडी कैन गो एंड ओवरराइड द वैल्यू, ओवरराइड द डिटेल्स जो ऑलरेडी आपके सेल्स ऑर्डर के पेज पे, जो आपका ऑलरेडी सेल्स ऑर्डर एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट आपका कस्टमर्स हो गया, उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर पाए, राइट। अब इसके बाद यहां से हम सीधे पोस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे, राइट। यहाँ पे अंडर होम वी हैव 4 ऑप्शंस, पोस्ट, पोस्ट एंड सेंड, प्रीव्यू पोस्टिंग, पोस्ट एंड न्यू। सो मैं पोस्ट पे क्लिक किया, शिप। सो अब मैं शिपमेंट कर रहा हूं, द मोमेंट आई शिप उस केस में मेरी आइटम लेजर एंट्री बनेगी जो कि मेरा नेगेटिव जाएगा, मेरा स्टॉक आउट हो रहा है वो जाएगा। और डिपेंड ऑन द सेटअप्स, जो भी आपका, अगर इफ यू रिकॉल दैट प्रीवियस सेशंस जो चाहे वो प्रोक्योरमेंट पे वाला था या पोस्टिंग ग्रुप्स वाला सेशन जो है, उस पे मैंने बताया है कि कब जीएल एंट्री शिपमेंट के टाइम पे या रिसीट के टाइम पे पोस्ट होगी, सब्जेक्ट टू वो एक सेटअप। सो आई एम नॉट गोइंग टू फर्दर डीपर इन दैट, वो सेटअप नहीं दिखाने वाला, वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि एंट्री एंट्रीज कब बनेगी उस केस में। सो इफ आई वुड गो ऑर्डर एंड आई वुड गो टू हियर शिपमेंट्स, यहां से ये शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स है, एंड इफ आई गो टू फाइंड एंट्रीज तो यहाँ पे जीएल एंट्री, आइटम लेजर एंट्री और वैल्यू एंट्री, राइट। जीएल एंट्री ये इंट्रीम अकाउंट्स वाली, राइट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल और इन्वेंट्री इंट्रीम, और उसके बाद मेरी आइटम लेजर एंट्री क्योंकि जो मेरा स्टॉक नेगेटिव हुआ है, मेरा स्टॉक रिड्यूस हुआ है, राइट। अभी इसके बाद सेम एट द सेम टाइम मेरा एक्सपेक्टेड कॉस्ट यहाँ पे जो आएगा आपका आइटम लेजर एंट्री से कॉस्ट अमाउंट एक्सपेक्टेड, ठीक है। मैं वापस से बैक जाता हूँ ऑर्डर की स्क्रीन पे, वहां पे ना स्टैट्स का पेज है, F7 प्रेस करेंगे आप या फिर ऑर्डर पे जाके स्टैट्स अगर आप डिफाइन करेंगे और आप सिंपल ट्रेडिंग कर रहे हैं कि आप सेल परचेज कर रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको दिखाया जाएगा, कितना प्रॉफिट है, कि आपने वो आइटम खरीदा कितने पे था, ठीक है, कॉस्ट उसकी 7,500, आप बेच कितने पे रहे हो 8,500, टोटल 1,000 का प्रॉफिट है। सॉरी, वट एवर द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर जो टैक्स की लाइन है कुछ भी, ये मैं यूएस इन्वायरमेंट अभी यूज कर रहा हूं, तो अगर यहाँ पे टैक्सेबल है चीजें तो आपका ये टैक्स अमाउंट की लाइन भी कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो स्टैट स्पेस बेसिकली आपको एक ओवरऑल व्यू देता है कि अगर आप सिंपल आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक करना है बिफोर सेलिंग दैट गुड्स, राइट, तो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा इस केस पे, इस पर्टिकुलर पेज पे। अब मैं वापस जाऊंगा, इनवॉइस पोस्ट करूंगा, पोस्ट एंड इनवॉइस,
right? The order is posted with this number and move to the posted sales invoice window. ठीक है, सो पोस्टेड सेल्स इनवॉइस विंडो, ये मेरा सेल्स इनवॉइस पोस्ट हो गया, राइट? अब इसको फाइंड एंट्रीज करेंगे तो यहाँ पे जनरल लेजर एंट्रीज, देन टैक्स की एंट्री, कस्टमर लेजर एंट्री, डिटेल कस्टमर, वैल्यू एंट्री। वैल्यू एंट्री दो बार बन रही है क्योंकि अगर एक बार आपका एक्सपेक्टेड कॉस्ट बनता है जो, और उसके बाद जब आप एक्चुअल सेल्स इनवॉइस पोस्ट करते हो तो आपका सेल्स कॉस्ट एक्सपेक्टेड जो है, कॉस्ट अमाउंट एक्सपेक्टेड पोस्ट, जो एक्सपेक्टेड वाला जो कॉस्ट अमाउंट रहता है वो रिवर्स होता है और एक्चुअल आपका हिट होता है। ओके, इसलिए वैल्यू एंट्री हमेशा दो बार बनती है। एक तो रिसीट के टाइम पे आप कर रहे हो, जब आप कुछ खरीद रहे हो, या अभी शिपमेंट में से ऑर्डर टू कैश चला हूं, तो जब आप शिपमेंट पोस्ट कर रहे हो तब भी वैल्यू एंट्री बनेगी, और जब आप एक्चुअल इनवॉइस पोस्ट करोगे तब भी वैल्यू एंट्री बनेगी, और वो आपको रेफरेंस देगा कि ये वैल्यू एंट्री इस आइटम लेजर एंट्री के रेफरेंस पे बन रही है। सो ये आइटम लेजर एंट्री के रेफरेंस में मेरी ये वैल्यू एंट्री बन रही है, राइट? सो मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ। सो दिस इज ना टोटल जो सिनारियो हमारा था कि सेल्स कोट कन्वर्ट टू एन ऑर्डर पोस्ट शिपमेंट। जैसे शिपमेंट पोस्ट किया तो मेरा आइटम स्टॉक मेरा माइनस गया, राइट? वो स्टॉक कम हुआ। देन मैंने इनवॉइस पोस्ट किया, अनपोस्टेड इनवॉइस में मेरे जीएल अकाउंट्स अपडेट हुए, जो जो कि डिटेल में मैं प्रॉपरली एज अ सेड कि पोस्टिंग ग्रुप का जो वीडियो है पहला वाला, उसमें ऑलरेडी है कि भाई आप सेल्स पोस्ट करोगे, आपका सेल्स अकाउंट एंड अकाउंट रिसीवेबल, देन इन्वेंट्री अकाउंट, देन क्या कहते हैं आपका कॉक्स, सीओजीएस, ये, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपका कोई टैक्स है, अगर जीएसटी है तो जीएसटी के जीएल अकाउंट जाएंगे, वीएटी है तो वैट का, एंड अगर आपका यूएस टैक्सेशन है तो उसके हिसाब से उसका पीएसटी क्यूएसटी अलग से वो सारा कैलकुलेट होगा, राइट? सो जस्ट सिंपल ऑन दैट। सो मैं उस जनरल लेजर एंट्रीज की डिटेल में नहीं जा रहा हूं, राइट? सो इसका इनवॉइस पोस्ट हो गया। अब we are going to get a payment from customer, so we will go to cash management, cash receipt general, then edit general, ठीक है, document type payment, customer, okay, Amazon, okay, test, then अभी यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, लेट्स से मुझे पूरी पेमेंट ना मिलके मुझे जस्ट आई एम गेटिंग ओनली 7,000, राइट? सो 7, जब आप इनवॉइस पोस्ट करते हो तो उस टाइम पे कस्टमर डेबिट होता है, राइट? सो यहाँ पे कस्टमर क्रेडिट विद 7,000, बैंक अकाउंट, ठीक है, मेरा सेविंग बैंक। और अगर इफ यू वांट टू अप्लाई दिस पेमेंट कि आपका जो किस इनवॉइस में पेमेंट आया, सो यू कैन गो सिंपली डॉक्यूमेंट टाइप टू अप्लाईज, और यहाँ पे आप उस इनवॉइस का रेफरेंस दे सकते हो। जैसे मैंने अभी इनवॉइस कौन सी पोस्ट की थी, ऑर्डर नंबर 1026 वाली, ये वाली 101062 वाली, राइट? 26 अप्रैल 8,500। ये यहाँ पे आपका 1-to-1 रिलेशन है कि जस्ट आपको एक पेमेंट आई, उसका रिलेशन सिर्फ एक इनवॉइस से है। लेकिन अगर मल्टीपल है तो उस केस में आप जाएंगे यहाँ पे होम, देन अप्लाई एंट्रीज, और फिर यहाँ पे आपको मल्टीपल लाइंस सेट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके ये पेमेंट इस वाली इनवॉइस के लिए आया है एंड सो ऑन, राइट? सो यहाँ पे अगेन आई वुड गो एंड बिफोर पोस्टिंग, प्रीव्यू पोस्टिंग। प्रीव्यू पोस्टिंग बेसिकली आपको एक ओवरऑल आइडिया देता है कि मेरा ये एंट्री पोस्ट होगा तो मेरा जनरल एंट्रीज क्या जाएगा, बैंक में एंट्रीज कैसी रहेगी, राइट? सो यहाँ पे मेरा सेविंग अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, राइट? जो मेरा 8,000 का था, इनवॉइस 8,500 का था, वहां पे अभी रिमेनिंग अमाउंट बन जाएगा मेरा 1,500। लेट मी पोस्ट दिस, कस्टमर कार्ड में ओपन करता हूं, ओके, लेजर एंट्रीज, यहाँ पे 101062, ये मेरी इनवॉइस पोस्ट थी, एंड यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट मेरा 8,500 था, रिमेनिंग नाउ बिकम्स 1,500। तो इस पे आप रिमेनिंग अमाउंट पे आप जब क्लिक करोगे
सो इट विल शो यू कि एक्चुअल इनवाइस मेरी कितने की थी एंड देन द पेमेंट, राइट? एप्लीकेशन डिटेल कस्टमर लेजर एंट्री में उसका एप्लीकेशन कैसे बन रहा है, और उसके बाद आपका 1500 आपका रिमेनिंग बचा हुआ है. नाउ द सेकेंड सिनेरियो जो है, सो ये एक इस प्रोसेस फ्लो के अकॉर्डिंग, राइट? ये जो प्रोसेस फ्लो है ऐसे ये पूरा मैं आपको डिस्क्राइब कर दिया कि अब इस, लेकिन अभी ना इसमें भी कुछ सिनारियोज हैं. फॉर एग्जांपल मैं पार्शियल शिपमेंट का सिनारियो है, राइट? पार्शियल शिपमेंट का सिनारियो है, वो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि वहां पे सीधे वापस से सेल्स कोड पे विल गो क्रिएट अ न्यू सेल्स कोड एंड सेल्स कोड लाइक एज आई सेड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं वापस उसको मेंशन करना चाहता हूँ. सेल्स कोड डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से प्राइमरी है. ऑर्डर टू कैश साइकिल में सेल्स कोड प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है अगर आप ऑर्डर टू कैश साइकिल एज पर माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन. लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सेल्स कोड बनाओ ही. इट डिपेंड्स. बिजनेस अगर बोलता है भाई मैं एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा क्यों बनाऊं, मेरा यूजर जाके वो डॉक्यूमेंट वहां पे उसको एंटर करने के लिए क्यों वापस कीइंग करने के लिए अपना 5 मिनट एक्स्ट्रा वहां पे दे, मुझे इस कोटेशन बनाना ही नहीं है, मुझे वो फॉलो ही नहीं करना, राइट? मैं सीधे सेल्स ऑर्डर नहीं बना सकता क्या? सो यस, वी कैन गो एंड क्रिएट द सेल्स ऑर्डर इटसेल्फ, राइट? क्योंकि लेकिन सेल्स डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से बीइंग एन अ कंसल्टेंट, राइट, अपना जो है प्रोसेस कि भाई एज पर डॉक्यूमेंटेशन ये है, बट वी विल इन्फॉर्म बिजनेस कि आपका जो बेस्ट फिट है, क्योंकि एट द सेम टाइम बिजनेस बोलेगा भाई मुझे सेट कोटेशन बनाना नहीं है, सो वी कांट गो विद रिजिट, क्योंकि ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट ही उनको मिल रहा है, लेकिन दे कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द ऑर्डर एज वेल, राइट? सो ये एक आप चीज मेंशन कर सकते. अगर कोई नहीं बना, मतलब बहुत सारे क्लाइंट में मैंने उनके साथ काम किया जहां पे वो लोग सेल्स कोड नहीं यूज करते, दे विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द सेल्स ऑर्डर. ठीक है? सो पार्शियल शिपमेंट का सिनेरियो, राइट? अगेन सेम, this time it's a 50,000 quantity, right? I release this, convert into order, right? अब यहाँ पे ऑर्डर आ गया एंड देन सेम थिंग, अप्रूवल इज देयर, देन इट मस्ट बी अप्रूव्ड, राइट? उसके बाद ये रिलीज होगा. अब 50,000 ऑर्डर क्वांटिटी में मैं सिर्फ 30,000 शिपमेंट कर रहा हूं. उस केस में क्वांटिटी टू शिप यहाँ पे अभी 50,000 है, यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई करूंगा 30,000, राइट? इसके बाद मैं इसको पोस्ट एंड शिप, शिपमेंट पोस्ट हो गया, राइट? अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी टू शिप मींस दिस इज माय रिमेनिंग क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी शिप्ड ये बताती है कि मेरा ऑलरेडी शिपमेंट पोस्ट हो चुका है. तो आप इस पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो इट विल टेक यू ड्रिल डाउन कि आपको ये सीधा आपका शिपमेंट का डॉक्यूमेंट आपको दिखाएगा. ये आपका पोस्टेड शिपमेंट डॉक्यूमेंट है विद द 30,000 क्वांटिटी. ठीक है? ये 30,000 क्वांटिटी शिपमेंट पोस्ट हुआ है. अगेन जब आप इनवॉइस पोस्ट करोगे, और इनवॉइस पोस्ट आप सेल्स ऑर्डर से कर रहे हो, राइट? सेल्स ऑर्डर के स्क्रीन से कर रहे हो, तो अगेन इनवॉइस पोस्ट करने टाइम पे यू नीड टू टेक केयर द थिंग्स कि यहाँ पे ये 50,000 नहीं होना चाहिए. ये अगर 50,000 रहेगा तो वो पूरे ऑर्डर के लिए पोस्ट कर देगा, मतलब 30, वो उसको ऐसा लगेगा भाई आप इनवॉइस ना पूरे 50,000 की एक बार कर रहे हो, जबकि शिपमेंट आपका 2 बार हुआ है. तो शिपमेंट के लिए वो 2 डॉक्यूमेंट बना देगा, क्योंकि 30,000 का एक पहले से बना था, 20,000 का एक और बनाएगा, वेयर एज इनवॉइस एक ही बनेगी दोनों को क्लब करके. इसीलिए यहाँ पे क्वांटिटी टू इनवाइस में भी आपको 30,000 करना है, एंड देन यू विल पोस्ट अ इनवाइस. सो ये पार्शियल शिपमेंट का केस है. यहाँ पे अभी आप देखो तो 30,000 शिपमेंट हो चुका है, 20,000 स्टिल पेंडिंग है, राइट? सो दिस इज हाउ पार्शियल शिपमेंट वर्क्स. एक और सिनारियो इसके अंदर है कि अगेन वो मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल में प्रोक्योरमेंट टू पे पे, कि वो सिनारियो ऐसा था कि कस्टमर बोला कि क्योंकि अभी आप इसको जैसे पोस्ट करोगे पूरा का पूरा, तो ये ऑर्डर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? जो मेरा 62 ऑर्डर था, मैं आपको अगर सेल्स ऑर्डर की स्क्रीन पे यहाँ पे लेके चलूं, सेल्स एंड सेल्स ऑर्डर,
राइट। सो 1010 जो 62 मेरा ऑर्डर था, राइट, यहाँ पे 62 ऑर्डर नहीं है, राइट, 63 ऑर्डर है। 62 क्या होगा कि जैसे आप पूरा का पूरा ऑर्डर पोस्ट करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है, यहां से हट जाता है, वो एक आर्काइव वर्जन, सेल्स ऑर्डर आर्काइव है, उस टेबल में चला जाता है, उसका एक वर्जन बना के सेल्स ऑर्डर आर्काइव, यहां पे अगर आपने उसका आर्काइव बाय डिफॉल्ट इनेबल किया हुआ है फ्रॉम सेल्स एंड रिसीवेबल, तो इसका बाय डिफॉल्ट वो बना के दे देगा, वहां पे सेव कर देगा, एल्स यू नीड टू आर्काइव दैट मैनुअली। ठीक है, तो एक वर्जन वहां पे सेव कर देगा और फिर उस ऑर्डर को कन्वर्ट कर देगा आपके पोस्टेड इनवॉइस में। लेकिन अभी कम बिजनेस बोला, लाइक क्लाइंट सेड कि नहीं मुझे ना अपना सारा हिस्टोरिकल रखना है सेल्स ऑर्डर के लिए, उस केस में क्या, सो उस केस में हाउ यू नीड टू पोस्ट द इनवॉइस, उसके लिए आप शिपमेंट यहां से पोस्ट करोगे, राइट। मैं यहाँ पे सीधे जो बाकी मेरा 30,000 है उसको यहाँ पे मैं शिप कर रहा हूँ, राइट। सो नाउ बिकम्स माई 50,000, एक 30,000 का शिपमेंट और एक 20,000 का शिपमेंट। अब ये 20,000 की इनवाइस मैं यहाँ से पोस्ट करूंगा सीधे जाके सेल्स इनवाइस से, सेल्स इनवाइस पे मैं गया, न्यू, मैंने कस्टमर डिफाइन किया, राइट, देन लाइन, फंक्शन एंड गेट शिपमेंट टाइम। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखोगे सेम ऑर्डर नंबर 63, ये आप 62 का जो ऑर्डर है, राइट, 20,000, ये शिपमेंट नंबर है 62, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर जो आएगा, आप ये फील्ड यहाँ पे आप पर्सनलाइज कर सकते हैं, ऑर्डर नंबर की भी फील्ड यहाँ पे आपको ऐड दिख जाएगी। Let me just quickly add that sales order number field, order number, okay, let me again call that function, get shipment line and sales order number, right, 63 ऑर्डर नंबर अगेंस्ट में मेरा शिपमेंट है, यहाँ पे 20,000 क्वांटिटी का, सो मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया लाइन, राइट, ऑल द डिटेल्स वहां से फ्लो होकर चली आई, इंक्लूडिंग प्राइस, सब कुछ, और यहाँ से मैं उसका इनवाइस पोस्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ इनवाइस के केस में सीधे आप वो ऑप्शन नहीं आता, लाइक शिपमेंट इनवाइस, क्योंकि यहाँ से सीधे आप इनवाइस पोस्ट करोगे। सो डू यू वांट टू पोस्ट द इनवाइस, लेट्स गो, वी आर पोस्टिंग द इनवाइस। इस केस में जो आपका 63 नंबर ऑर्डर है, राइट, इफ आई वुड गो टू अगेन सेल्स, सेल्स ऑर्डर, ऑल्दो वहां पे फुल्ली शिपमेंट एंड इनवाइस हो गया, लेकिन फिर भी वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपका डिस्प्ले करेगा। तो कल को अगर कोई केपीआई रिपोर्ट्स, कुछ प्राइसिंग से रिलेटेड बनाना है, सो दिस इज द वन थिंग दे कैन कीप इट फ्रॉम हियर, एल्स सेल्स एंड रिसीवेबल सेटअप पे एक बुलियन है आर्काइविंग के अंदर, फास्ट टाइप के आर्काइव ऑर्डर, इसको आप ऑन जैसे करते हो, ठीक है, ये तीन के लिए है, ब्लैंकेट सेल्स ऑर्डर के लिए भी है, ऑर्डर के लिए भी, कोटेशन के लिए भी है, और रिटर्न ऑर्डर के लिए भी। तो आप बाय डिफॉल्ट क्लाइंट्स जो है ना वो सिर्फ ऑर्डर के लिए रखते हैं, जैसे आप इसको ऑर्डर के लिए ऑन करोगे और द मोमेंट आपका डॉक्यूमेंट पोस्ट होगा तो एक वर्जन ऑटोमेटिकली वो आर्काइव में सेव कर देगा, इसका एक वर्जन बना के। तो कल को अगर उनको रिपोर्ट बनानी है तो वो आर्काइव वाली टेबल से डेटा लेके अपना प्राइस हिस्ट्री, प्राइस का फ्लो, वो सारी चीजें वहां से वो आप बना सकते हैं रिपोर्ट्स के लिए, राइट। उसके लिए यहाँ सेल्स ऑर्डर पे उनको रखने की जरूरत नहीं है। एक जो एक अलग सिनारियो ये भी हो सकता है कि मेरा वेयरहाउसिंग टीम डिफरेंट है, राइट, आपका वेयरहाउसिंग का जो टीम है वो क्या कहते हैं रिक्वायर शिपमेंट यूज कर रहा है, या बिन है, या जोन है, करेक्ट, मल्टीपल थिंग्स है एज पर योर लोकेशन कॉन्फ़िगरेशन। उस केस में कैसा है, तो उस केस में आप सेल्स ऑर्डर बनाओगे और अगर सिर्फ लोकेशन पे रिक्वायरमेंट रिक्वायर शिप वाला बुलियन ट्रू है, तो वहां से आप चाहे यहाँ से सीधे क्रिएट वेयरहाउस शिपमेंट कर सकते हो, तो वो आपको आपके से वेयरहाउस वाले टीम को दिख जाएगा इस केस इस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपका वहां पे शिपमेंट पोस्ट करना है, एल्स वो सीधे वेयरहाउस शिपमेंट में जाके जितने भी रिलीज सेल्स ऑर्डर है उनको उस लोकेशन वाइज वो वहां पे बना के कॉल कर सकता है, अगर आपका वेयरहाउस वाला पर्सन अलग है तो, राइट। उसके बाद एक और चीज जो यहाँ पे है यूजर सेटअप पे आई, जो कि अभी नाउ
2 साल हो गया जो पॉलिसी आई थी पोस्टिंग पॉलिसी करके यूजर सेटअप पे, राइट। यहाँ पे पोस्टिंग पॉलिसी ना अभी अलाउड है, तो मुझे वो तीनों ऑप्शंस दिख रहे थे, राइट, कि शिप इनवाइस, शिप एंड इनवाइस। अभी मैं इसको प्रोहिबिटेड कर दूं तो, और वहां पे मैं सीधे सेल्स ऑर्डर पे जाऊं, और यहाँ से मैं लेट्स से हम जस्ट ओपन एनी ऑफ देम। अभी मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सिर्फ ये आता है ऑप्शंस, डू यू वांट टू पोस्ट द शिपमेंट। इस केस में भी आप प्रिवेंट कर सकते हो कि अगर बिजनेस केस ऐसा है कि मैं ना सेल्स वाला बंदा मेरा सेल्स ऑर्डर बनाएगा, मैं सिंपल लोकेशन यूज कर रहा हूँ, मैं ना मेरा रिक्वायर शिप है, ना मुझे जोन है, ना बिन है, वेरी बेसिक लोकेशन, लेकिन फिर भी मेरी वेयरहाउसिंग की टीम है, उसको मुझे सेल्स ऑर्डर से ही शिपमेंट पोस्ट करा के देना है। उस केस में वो उसको इनवाइस नहीं पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर सबके लिए अलाउ रहेगा तो वो इनवाइस भी पोस्ट कर सकता है, तो जो गलत है, क्योंकि इनवाइस तो बेसिकली सेल्स अकाउंट्स वाला बंदा पोस्ट करता है, राइट। तो उस केस में आप वहां पे उस पर्टिकुलर यूजर के लिए सेल्स इनवाइस पोस्टिंग पॉलिसी में उसको प्रोहिबिटेड कर दोगे, तो उसको सिर्फ बाय डिफॉल्ट इनवाइस वाला ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, उसको सिर्फ सिंपल ये दिखेगा, डू यू वांट टू पोस्ट द शिपमेंट्स, एंड देन यस, तो वो सीधे शिपमेंट पोस्ट कर सकता है बस, राइट। एट द सेम टाइम ऑल्सो यहाँ पे एक जो दूसरा है ना मैंडेटरी करके, उस पे जो पॉपअप आता है, मैंडेटरी मतलब उसको पोस्ट करना ही करना है, और वो दोनों पोस्ट करेगा, राइट। अब मैं वापस से जाता हूं यहाँ पे, यहाँ पे जब पोस्ट पे मैं क्लिक करूंगा, राइट, अब यहाँ पे देखो वो जो अगेन वो तीन विंडो नहीं आएगी, शिप का अलग, इनवाइस का अलग, शिप एंड इनवाइस का, अब यहाँ पे सीधे एक वो ऑप्शन आ गया कि डू यू वांट टू पोस्ट द शिपमेंट एंड इनवाइस टुगेदर, राइट। तो इस केस में जब आपका मैंडेटरी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, वहां पे पॉलिसी डिफाइन कर रहे हो कि इस यूजर को ये दोनों पोस्ट कर सकता है, इसको शिपमेंट भी पोस्ट कर सकता है और ये इनवाइस भी पोस्ट कर सकता है। तो वहां पे जैसे उसको आपने मैंडेटरी किया ना, वो एट द सेम टाइम आपका ये पूरा का पूरा अपडेट कर देगा, दोनों का दोनों डॉक्यूमेंट्स, शिपमेंट भी पोस्ट करा देगा और इनवाइस भी पोस्ट करा देगा, राइट। नाउ इफ आई वुड गो टू अगेन, और ये जो पॉलिसी है ना, ये आई बिलीव 2024 में आई थी, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रॉपर अच्छे से ब्लॉग गुलशन ने डाला था अपनी वेबसाइट पे, एंड देन इवन इन द प्रोक्योरमेंट टू पे वाले में भी हमने ये डिफाइन किया था, क्योंकि ये तीन डॉक्यूमेंट्स के लिए जो मेजर अपना तीन एरिया है ना, सेल्स इनवाइस की पोस्टिंग, परचेज इनवाइस की पोस्टिंग और सर्विस इनवाइस की पोस्टिंग, तीनों के एरिया पे आया, और सेम ऑप्शन तीनों पे है, अलाउड, प्रोविडेंट, मैंडेटरी, अलाउड, प्रोविडेंट, मैंडेटरी, ये तीनों पे, और दिस इज हाउ इट वर्क्स अक्रॉस ऑल द थ्रीज, ठीक है। सो ये पूरा सेल्स ऑर्डर टू कैश जो अपना प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन एज पर माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन, राइट, कि पहले हमने क्रिएट सेल्स, कोट, कन्वर्ट टू ऑर्डर, शिपमेंट पोस्ट, लाइक उसके बाद शिपमेंट पोस्ट हुआ, आप आइटम लेजर एंट्री अपडेट एंड सो ऑन, राइट, विद चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इनवॉइस पोस्ट करके, एंड देन वी रिसीव द पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। ये पूरा साइकिल हमने गो थ्रू किया, राइट। देन ये सेल्स कोड का प्रोसेस वैसा ही है, एंड द नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट विद द सेल्स ब्लैंकेट सेल्स ऑर्डर, राइट। ब्लैंकेट सेल्स ऑर्डर का भी प्रोसेस है कि आपने ब्लैंकेट सेल्स ऑर्डर मतलब एक बड़ा एग्रीमेंट है, उसके अलग अलग आपने ऑर्डर, अलग शिपमेंट शेड्यूल से आप सेल्स ऑर्डर बना रहे हो, देन सेल्स शिपमेंट पोस्ट कर रहे हो, सेल्स इनवॉइस जनरेट करके, एंड देन कैश रिसीट। ब्लैंकेट सेल्स ऑर्डर पे ना ऑलरेडी इस पे मैंने सेशन दिया हुआ है, अगेन वो अपने यूट्यूब चैनल पे है, वहां पे पूरा डिटेल में ब्लैंकेट सेल्स ऑर्डर कैसे बनता है, कौन से सिनारियोज हैं, हाउ इट वर्क्स, वो सारा डिटेल में है, सो यू कैन गो थ्रू विद दैट। सो जो आज का सेशन है अपना ऑर्डर टू कैश, ये इतना ही था। और अगेन एज आई सेड, इट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सीरीज फॉर द बिगिनर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा लोग हम लोगों से रीच आउट करता है मैसेज करके लिंक्डइन पे एंड सब कि हाउ वी सपोज टू स्टार्ट, देन कोई प्लेलिस्ट हमको नहीं मिल रही है आपके चैनल पे कि भाई स्टार्ट कैसे करें, कैसे हम बिजनेस सेंट्रल को जाए, कैसे जाएं। सो उसके उसी के एक मोटिव के तहत, उसी के प्लान के तहत हम लोगों ने पहले प्रोक्योरमेंट टू पे दिया है, देन दिस इज ऑर्डर टू कैश, देन नेक्स्ट मंथ आई विल प्रोबब्ली गो टू विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री का कैसे है, एंड देन फर्दर उसके आगे ना मास्टर डेटा कैसे बनाना है, कि कस्टमर कार्ड कैसे बनाना है, वेंडर आइटम, क्योंकि अब वो सारी चीजों के लिए मास्टर डेटा क्रिएशन में अगेन लिमिटेशन क्या आएगी कि हर एक जियोग्राफिकल वाइज इंडिया लोकलाइजेशन में अलग फील्ड्स है, जीएसटी रिलेटेड, वहाँ पे टैक्स स्लैब का है जो टैक्स इंफॉर्मेशन वाला है, राइट, वहाँ का उस फास्ट टाइम में अलग डिटेल्स है, कहीं पे अलग है, W1 में कुछ लिमिटेड फील्ड्स है, W1 वाली फील्ड सारी अप्लाई हर एक चीज होती है। सो
वी आर प्लानिंग कि मास्टर डेटा क्रिएशन पे भी हम देखेंगे कि अगर एक होता है तो एक 30-45 मिनट का सेशंस की दीज आर द मैंडेटरी फील्ड्स कस्टमर कार्ड बनाने के लिए, इन्वेंट्री और वेंडर कार्ड और बैंक अकाउंट, दीज आर द फोर, एंड जीएल अकाउंट, दीज आर द फोर आवर कोर मास्टर। हाँ, उसके अंदर भी अलग अलग सब मास्टर्स हैं कि भाई कस्टमर का है तो उसका शिप टू एड्रेस हो गया, उसका बैंक अकाउंट्स हो गया, एंड देन सेम थिंग फॉर द वेंडर एज वेल। सो वो सारा वी विल प्लानिंग कि आगे हम उसको कैसे प्रॉपर प्लान करके हम इसको ला सकते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि किसी को अपना करियर स्टार्ट करना है इस पर्टिकुलर फील्ड में, सो इट विल बी इजी फॉर देम एंड दे कैन जस्ट गो थ्रू दैट लिस्ट, एंड बेस्ड ऑन दैट हम ट्राई करेंगे कि हमारे वैसे काइंड ऑफ प्लेलिस्ट भी हम डिजाइन कर सकें अपने चैनल के ऊपर। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गुलशन। सो नाउ ओवर टू यू। Yep, thank you, Akash. Let me just allow everyone to unmute themselves. And uske baad, if anybody has any questions, suggestions, ideas, feel free to share. Just give me a moment. Okay, now I think everybody has the access to unmute themselves. Feel free to ask any question. Meanwhile, there's questions from Ravi. So first question is how to prevent sales code deletion while conversion of sales order. So this question we can take. The second one is related to reporting. One thing, because order to cash, this one we will not deep dive into the questions क्योंकि इसमें क्या है, order to cash में सारी चीजें आ जा रही है, ऑलमोस्ट सेल साइकिल में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ऑर्डर से लेके पेमेंट तक आ जा रहा है, शिपमेंट विपमेंट सब कुछ, इनवॉइस इन्वॉल्व। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं बिकॉज this is only for the high level idea of the flow, so please keep your question limited to those. For example, in this, for Ravi, I'll take the first question and I'll keep the second question for another session when we go into that particular topic of sales reporting. We will be planning sessions for reportings as well, particularly for inventory report, sales report, purchase report, so वो एक separate session होगा। ये क्वेश्चन हम उस सेशन में लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन टेक, आकाश, इज हाउ टू प्रिवेंट सेल्स कोड डिलीशन व्हाइल कन्वर्जन ऑफ सेल्स ऑर्डर। एज एन आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे कि वहां पे आप आर्काइव बना सकते हो, राइट, कि आप सेल्स कोड कर रहे हो तो सेल्स एंड रिसीवेबल सेटअप पे जो आर्काइव वाला ऑप्शन है वो आप उसको ट्रू करके सेल्स कोटेशन का आप एक आर्काइव वर्जन बना सकते हो, बट वो आपका कन्वर्ट होगा ही, राइट, क्यों ऑलवेज यहाँ पे क्लिक कर दोगे जैसे आप कन्वर्ट करोगे सेल्स कोड को, तो वो बाय डिफॉल्ट एक आर्काइव वर्जन सेल्स कोड आर्काइव की भी एक टेबल है वहां पे वो बना देगा। बट आउट ऑफ द बॉक्स, एंड Gulshan, you can help me with this, कि out of the box I don't think we have the options to prevent that converting, क्योंकि हम पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं सेल्स कोड टू सेल्स ऑर्डर, सो विदाउट मॉडिफिकेशन, विदाउट changing the code, I don't think there is such options available जहाँ पे sales quotation convert का options वहाँ पे exist करे कि वो बिना नहीं, delete किए ही राइट, sales order बन आउट ऑफ जाए। द बॉक्स देयर इज नो सच ऑप्शन। We have to go for customization, and if you want to go for customization, there's a very good blog written by Yunzu. I'll share that because that will be a simple customization, but out of the box it's not possible. The best thing you can do if the client is asking for the record is to switch on the archiving. Okay, Nikunj also has a question. हाँ, इसमें एडवांस पेमेंट का किस तरीके से रहता है कि कई बार क्या होता है कि मार्केटिंग वाले ऐसा बोल देते हैं कि अगर आप एडवांस पेमेंट दे रहे हो ना तो 1% या 2% का डिस्काउंट दे देंगे। तो शिपमेंट नहीं हुआ, इनवॉइस नहीं हुआ, लेकिन वो पेमेंट भेज देता है। तो उस केस में हम कैसे मदद करेंगे सिस्टम में? So sales prepayment we have options, so you can post a prepayment invoice उस पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में, राइट, जितना भी परसेंटेज है, लेकिन उसके लिए आपको प्रीपेमेंट इनवॉइस पोस्ट करना पड़ेगा सेल्स ऑर्डर है विदाउट बिफोर पोस्टिंग दैट। ये आप सेल्स प्रीपेमेंट का ऑप्शन है, एंड अगेन प्रीपेमेंट पे धवल ने, आई बिलीव वी हैव द सेशंस ऑन हाउ प्रीपेमेंट वर्क्स, सो वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, तो वो आप यू कैन यूज द प्रीपेमेंट ऑप्शन फॉर रिकॉर्डिंग द एडवांस पेमेंट इवन बिफोर द शिपमेंट। ओके, Okay, uh, any more questions from anyone? Deepak has a question. Yes, Deepak. सर, थैंक यू सो मच फॉर सेशन। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें सेल्स कोटेशन का कंपैरिजन का कुछ ऑप्शन है क्या इसमें?
Out Sales of the box, quotation comparison. Yeah, please, Akash. out of the box we don't have that, but now ISV solutions बहुत सारे market में available हैं, and जो आप use कर सकते हो. Even recently agents को लेके अभी just there is a Gulshan share that's written by some MVP. I just watching your post, Gulshan. That's by using sales agent, right? They can use the comparison for the sales quotation, but still there is no easier way like As out of of the box yeah, available के. एज ऑफ नाउ दिस नथिंग एज सच. आप जो कोड कंपैरिजन बोल रहे हैं वो हमेशा एक अलग मॉड्यूल में ही आता है. बहुत लोगों ने उसका एड ऑन बना के रखा. दैट इज अ वेरी कॉमन एड ऑन दैट पीपल हैव क्रिएटेड इन स्मॉलर कंपनीज व्हिच इज कॉल्ड परचेज रिक्विजिशन. तो उसमें आपका परचेज रिक्विजिशन से लेके आपका आरएफक्यू बनना, आपका कोड कंपैरिजन बनना, ये जो पूरा जो मैं फ्लो बता रहा हूँ ना, दिस कंप्लीट Yes, फ्लो, sir. दिस कंप्लीट मॉड्यूल is missing. You can say it is a gap. It is available in Business Central. So अगर आपको concept समझना हो तो आप FNO, sorry, it is available in FNO, but it is not in BC, and you have many add-ons in the market for the same. So out of the box, no add-ons, multiple options you can explore. FNO में भी है, आप उसको भी देख सकते हो documentation and knowledge purpose के लिए just. Okay. Thank you. Okay, we have question from Aman. अमन इज सेइंग दैट रिलीज स्टेटस पे भी हेडर के फील्ड्स एडिटेबल होते हैं जैसे डेट फील्ड्स. Correct. And ठीक है those supposed ऑनलाइन. to be. या सो व्हाट इज द रीजन फ्यू फील्ड्स आर एडिटेबल, फ्यू आर नॉट? So those like this question from Aman, right? So those fields should be editable. For example, आप ऐसा समझिए कि आप बना रहे हैं सेल्स ऑर्डर आज की डेट में, राइट, 26 अप्रैल को, लेकिन आप शिपमेंट करोगे क्या कहते हैं 2 हफ्ते बाद. तो जो पोस्टिंग डेट होगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंपैक्ट तो आपका पोस्टिंग डेट से आता है, राइट? तो अगर पोस्टिंग डेट वो एडिटेबल फील्ड नहीं रहेगी तो आप पोस्ट कब करोगे? फिर तो वो आज की डेट में पोस्ट हो जाएगा ना 26 अप्रैल में, अगर वो फील्ड एडिटेबल नहीं हुई तो. सिमिलरली डॉक्यूमेंट डेट है, क्योंकि जो एजिंग रिपोर्ट्स है ना, जो ड्यू डेट कैलकुलेशन होती है वो डॉक्यूमेंट डेट के बेसिस पे होती है, राइट? अब आप समझिए कि आपने ऑर्डर आज बनाया 26 अप्रैल को, अभी उसके बाद क्या कहते हैं इनवॉइस आप पोस्ट कर रहे हैं 10 मई को, तो एजिंग जो आपका ड्यू डेट कैलकुलेट होना चाहिए तो 10 अप्रैल से 10 मई से कैलकुलेट होना चाहिए ना कि जिस दिन से आपने ऑर्डर बनाया. तो इसीलिए जो डॉक्यूमेंट डेट है, जो क्या कहते हैं आपका ये वाली फील्ड है, पोस्टिंग डेट की फील्ड्स है, इवन कुछ एक फील्ड डायमेंशंस की है जो वहाँ पे एडिटेबल है. सो दीज आर द सच रीजंस, क्योंकि वो प्रिवेंट कर देंगे तो फिर पूरा लॉजिक जो एक स्कीमा बिल्ड है ना, वो फिर आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, कि क्योंकि पोस्टिंग डेट फिर गलत उस सीक्वेंस में चली जाएगी ना, क्योंकि फिर ऑर्डर डेट पे पोस्ट रहेगा तब तो आपका एजिंग गलत हो जाएगा. कस्टमर बोलेगा भाई मेरा तो 10 को इनवाइस आया, तुम 26 से कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप अपनी एजिंग रिपोर्ट ड्यू डेट, राइट? सो दीज आर द रीजंस कि जो कुछ डेट्स हैं, स्पेशली डेट्स वाली फील्ड्स ही वहाँ पे एडिटेबल है, एंड फ्यू अदर फील्ड्स. लेकिन जो कुछ चीजें हैं ना जहाँ पे जैसे लोकेशंस का है, आप लोकेशन नहीं चेंज कर सकते हो, या आप कस्टमर मॉडिफाई नहीं कर सकते. और जब आप रिलीज करते हो ना तो मोर आप प्रिवेंट करते हो क्वांटिटी, वो आइटम कोई ना मॉडिफाई कर पाए, और वो प्राइस, क्योंकि चीजें प्राइस सेंसिटिव है ना, कोई भी अपना एरिया होता है, कोई भी बिजनेस वाली चीजें होती हैं, वो प्राइस सेंसिटिव है, चाहे वो हमारा परचेज साइड है चाहे हमारा सेल साइड है. आपने अपने कस्टमर से एग्रीमेंट किया कि मैं आपको लेट से 10 रुपए में कोई सामान बेचूंगा. अभी वो आपने ऑर्डर ओपन कर रखा था, किसी ने नॉट deliberately somebody go and modify that price from 10 to 12 by mistake. अब आपने पोस्ट कर दिया इनवाइस, अब वो सामने आपका कस्टमर आपको कंसर्न रेज कर सकता है, हमारा तो एग्रीमेंट सर 10 रुपए से हुआ था, व्हाई यू गो रेज इनवाइस फॉर 12. सो प्रिवेंट दोस प्राइसिंग आइटम और क्वांटिटी वाला एरिया ना, उसके लिए ये चीज रिलीज करके रखा जाता है कि लाइन पे इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा सेंसिटिव है. हेडर पे भी है फॉर श्योर कि कस्टमर मास्टर को मतलब कस्टमर जो है उसको कोई चेंज ना कर पाए, बट जो डेट वाली फील्ड्स है, यही रीजन है कि डेट वाली फील्ड एडिटेबल है, राइट, बट other fields are not editable. I hope Aman you got the answer. And Gulshan, if you want to add something, I'm more than happy. No, no, it's fine. Aman is saying that in case of over receipt, it gets changed in purchase order. So okay, over receipt के केस में तो वहाँ पे आपको फंक्शन है ना कि wait, let me just read the question. See, Aman, the Is over point is कि
एक डॉक्यूमेंट पे मल्टीपल फील्ड्स होंगे जो कि कुछ फील्ड्स नॉन एडिटेबल करेगा सिस्टम बाय डिफॉल्ट फॉर लॉजिकल रीजंस एंड कुछ फील्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंड मान लीजिए कि इन केस आपका कोई फील्ड एडिटेबल है बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स एंड क्लाइंट सेज कि नहीं ये मुझे नॉन एडिटेबल चाहिए, then that also you can do. आपके पास पर्सनलाइजेशन में अभी किसी भी फील्ड को नॉन एडिटेबल करने का ऑप्शन है, so that you can do any time for the role for the user. ठीक है, विजय also has a question. मेरा क्वेश्चन था कि किस किस केस में आर्काइव टेबल में नया रिकॉर्ड बनता है, में से शिपमेंट के समय और पोस्टिंग के समय, या हम रिलीज करते हैं और रीओपन करते हैं, और या वो उस पर थोड़ा सा डिटेल चाहिए। वो हम लोग क्या करेंगे ना, आर्काइविंग के ऊपर हमने कोई सेशन नहीं लिया, राइट। जो पूरा Correct. आर्काइव चलता है, कैसे चलता है, किस किस स्टेजेस पे वो आर्काइविंग काम करता है, क्या रिलीज पे काम करता है, जब डिलीट होता है तो काम करता है, क्या मैनुअली डिलीट करेंगे तो भी काम करेगा, कितने वर्जन बनते हैं, कौन कौन से वर्जन सेव होते हैं ना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो दैट वी विल कवर इन द आर्काइविंग सेशन। ठीक है, आज का दैट्स व्हाई आई सेड कि क्या है, सेल्स टू ऑर्डर टू इन शिपमेंट टू इनवॉइस टू पेमेंट हम लोग जब जाते हैं ना, तो सेम भी ये प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें सारी चीजें कवर हो जाती है, बट इट डजंट मीन कि वी आर डीप डाइविंग इनटू एनी ऑफ दिस। दैट वाज जस्ट टू गिव एन आइडिया कि ऑर्डर टू कैश होता है क्या है, ठीक है। बट आप लोग के जो भी क्वेश्चन है दोज आर वैलिड बट नॉट रिलेटेड टू दिस सेशन, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग इसको सेपरेट ले लेंगे। आई हैव द आंसर फॉर दिस बट जस्ट आई एम कीपिंग इट फॉर दैट सेशन। ओके ओके, One thank more you. questions I Yeah, can yeah. see in chat, Gulshan, that is from Ayush. How to disable archive documents? Do not store in archive tables. So उसके लिए आप boolean ऑफ कर सकते हैं ना, सेल्स एंड ऑर्डर रिसीवेबल में, सेल्स एंड रिसीवेबल सेटअप पे। फिर में सेटअप है, आप उसको चेक कर लेना। अगेन वी विल कवर एंड डीप डाइव इनटू दिस फॉर द आर्काइविंग सेशन, क्योंकि जब हम आर्काइविंग लेंगे तो वो सेल्स परचेस सारे साइड पे हम कवर कर लेंगे एंड दैट विल बी जस्ट वन सेशन टू कवर एवरीथिंग। वो आर्काइविंग उतने में कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम टॉप टू डेप्थ। जितना भी चीजें होती है आर्काइविंग में सारा चीज कवर हो जाएगा, नो स्टोन्स लेफ्ट अनटर्न, ठीक है। तो वो हम एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, देयर इज जस्ट toggles you can go into sales and table setup and check it. Okay, any more questions? Okay, there are no questions. Yes, Nikudin, we will share the link and we have it on the channel. I'm pasting it here. Just give me a Yeah. minute. Okay, I guess we have no more questions. Okay, in that case, I think we will then meet you in the next session. And thanks a lot for joining today's session. We will upload it, and we are a bit late. हमने पिछला session भी अभी upload नहीं किया है, but everybody is very occupied, so we will upload the previous one and then we will upload this one. And thanks a lot for joining today, and see you in the next session. Thank you. थैंक यू। Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Bye bye. थैंक यू।